हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। ठीक है, तो ये क्विज का भाग 3 है। अध्याय 3 हम कर रहे हैं ना। अध्याय 3 के भाग 2 तक तो हम कर चुके हैं। अध्याय 3 का भाग 3 ये है। अब अगर आपने नहीं देखे हैं आगे की वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक में डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी रेडी है, उसमें से भी देख सकते हैं आप लोग चैनल पर जाकर। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं, जैसे कोई भी एमसीक्यू है उसके बारे में और अदर इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो उनको भी हम देख रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942 या 8 सितंबर 1942। इसका सही जवाब है 5 सितंबर 1942 को। 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई। अब ये सल्ट में घटना क्या हुई? वैसे तो अभी तक जिन्होंने पूरी वीडियोस देखी होंगी सारी की सारी आगे की, उनको अब तक समझ में आ गया होगा क्या थी ये घटना। ठीक है, फिर भी हम कर लेते हैं। 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ में, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, वहां पर क्या हुआ? ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलीबारी कर दी और इसी गोलीबारी के दौरान गंगाराम और खीमादेव नामक 2 व्यक्ति वहीं पर शहीद हो गए और साथ में कुछ व्यक्ति घायल हुए थे, जिनमें थे चूड़ामणि और बहादुर सिंह। वो कुछ दिनों बाद शहीद हो गए। इसी घटना को लेकर जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने क्या कहा? सल्ट को कुमाऊं का बारदौली भी कहा था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? मसूरी, नैनीताल, कौसानी, हरिद्वार। तो इसका सही जवाब तो है कौसानी। ठीक है, कौसानी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी बहुत दिनों तक रुके थे। ये कब, कौन से सन की बात है? 1929 की बात है। कब की बात है? 1929 की बात है। ठीक है, 1929 ठीक है, 1929 की बात है। गांधी जी 12 दिनों तक कौसानी में रुके थे और इन्होंने यहीं पर कौन सी बुक लिखी? अनासक्ति योग लिखी। और इन्होंने क्या कहा? कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी यहीं पर कहा। ठीक है, कौसानी को ही भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा? गांधी जी ने कहा। अगला प्रश्न करते हैं। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 दिसंबर 1949। तो इसका सही जवाब है 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ? टिहरी जो है उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तो टिहरी में जो थे राजा मानवेंद्र शाह, उन्होंने क्या किया? भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने से मना कर दिया था टिहरी रियासत को। लेकिन भारत के स्वतंत्र होते ही जो टिहरी में सकलाना है, एक जगह है, वहां राज्य के खिलाफ क्या होने लग गए? विद्रोह होने लग गए। और जनवरी 1948 में कीर्तिनगर एक आंदोलन हुआ जिससे राजसत्ता पूरी की पूरी हिल गई थी। ठीक है, और इस आंदोलन में मोलूराम तथा एक और व्यक्ति थे नागेंद्र शकलानी, वो दोनों के दोनों शहीद हो गए। अब स्थिति को भांप कर क्या हुआ? जो मानवेंद्र शाह थे उन्होंने क्या किया? फिर फैसला लिया कि हम लोग क्या करेंगे? विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। और 1 अगस्त 1949 को यही हुआ और जो टिहरी रियासत थी वो किस में आ गई? आपका उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हो गई और उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गई। ठीक है, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें से। अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई? श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर, सोमेश्वर। तो इसका सही जवाब है बागेश्वर। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई। अब होता क्या था? पहले अगर कोई भी अंग्रेज अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसका जो सामान होता था, कूली क्या करता है? सामान ढोता है ना, तो उसका सामान गांव वाले क्या करते थे? एक गांव से दूसरे गांव में ढोते थे। और अगर उस अधिकारी को अगर दूसरे गांव जाना होता था तो ये दूसरे गांव वाले आगे सामान ढोते थे। तो इसी तरह से ये चलता रहता था। तो जो उत्तराखंड के लोग थे इस कार्य को अपने सम्मान के विरुद्ध मानते थे और 1921 से पहले भी उन्होंने काफी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, कूली बेगार के खिलाफ। लेकिन सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले ये जो आंदोलन हुआ कूली बेगार के खिलाफ वो कहाँ हुआ? खव्याड़ी, ख आधा व या डी, खव्याड़ी जो अल्मोड़ा में वहां पर हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? 13 से 14, और इसमें क्या होता था? एक रजिस्टर बनाते थे। गांव का एक मुखिया होता था, वो एक रजिस्टर बनाता था कि उसमें कूली बेगार के बारे में चीजें होती थी, गांव के सारे लोगों के नाम होते थे और फिर क्या कहते हैं वो बेगार देना है करके उसी रजिस्टर से पता चलता था। ठीक है, तो क्या हुआ? 13 जनवरी और 14 जनवरी को
हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में क्या किया, 40,000 लोगों ने क्या किया, सरयू नदी के तट पर ये सारे के सारे जो इसके दस्तावेज थे उनको सरयू नदी में बहा दिया और बेगार न देने की शपथ ली। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? नागेंद्र सकलानी, श्रीदेव सुमन, एपी बहुगुणा, मोलूराम। नागेंद्र सकलानी और मोलूराम कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हो गए थे, ये हमने पढ़ लिया। श्रीदेव सुमन जी थे जिनका निधन हुआ 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में क्या था, 20वीं शताब्दी से लेकर तीसरे दशक तक जन आंदोलन होने लगे थे। इन्हीं आंदोलनों के दौरान जो आपके श्रीदेव सुमन थे, दौलत राम थे, नागेंद्र सकलानी थे और वी चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, उन्होंने क्या किया, प्रजामंडल की स्थापना की। जन जागृति में वृद्धि और आंदोलन के विस्तार को लेकर जो श्रीदेव सुमन जी थे, इन्होंने इस जो आंदोलन था उसका क्या किया, नेतृत्व किया। और इन्हें क्या किया गया, इसका नेतृत्व करते करते इनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मई 1944 ईस्वी में श्रीदेव सुमन जी एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में चले गए और 84 दिन के बाद यानी कि 25 जुलाई 1944 को क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई इसी भूख हड़ताल के दौरान। ठीक है, इतनी सारी चीजें थी, हम इसमें से जो याद कर सकते थे। अगला प्रश्न करते हैं। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1871, 1771, 1971 या 1870? तो इसका सही जवाब है 1871 को। तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। क्या होता है, जो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब होता है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करता है। और इस टाइम पे क्या होता है, ये जो अखबार थे ना, ये स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये क्या करते थे, जन जागृति में काम आते थे और लोगों को आंदोलन के बारे में जानकारी देते थे और अपने आंदोलन का विस्तार करते थे। तो क्या हुआ, सन 1918 ईस्वी में जो उस टाइम के इसके संपादक थे, कौन थे, बद्रीदत्त पांडे जी, उन्होंने क्या किया, होली का एक अंक छपता था उसमें, तो उसमें क्या किया, उन्होंने गजल के माध्यम से जो तत्कालीन कमिश्नर थे, ब्रिटिश कमिश्नर, उन पे क्या कर दिया, सीधा प्रहार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये अखबार को इस पे जुर्माना लग गया और इसे बंद करना पड़ा। और इसी के बाद फिर बद्रीदत्त पांडे जी ने किसकी स्थापना की थी, किसका प्रकाशन शुरू किया था, शक्ति अखबार का, जो हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग कहाँ लिखी? ठीक है, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अनासक्ति योग कहाँ लिखी, कौसानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार या पौड़ी? तो जितनी बार ये क्वेश्चन में करा चुकी उतनी बार में तो रट जाना चाहिए। इसका सही जवाब है कौसानी। कौसानी में महात्मा गांधी जी कितने दिन के लिए रुके थे? 12 दिन के लिए। इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अनासक्ति योग है क्या, इसमें गीता की जो भूमिका है उसको बताया गया है इस पुस्तक में उनके द्वारा। ठीक है, और कब आए थे यहाँ? 1929 में। ठीक है, कौसानी में 1929 में आए थे, अनासक्ति योग लिखा था, 12 दिन के लिए इनका प्रवास था। अगला प्रश्न करते हैं। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? केशव सिंह रावत, वीरचंद सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत, नारायण सिंह गोसाई? तो इसका सही जवाब है वीरचंद सिंह गढ़वाली। वीरचंद सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। पेशावर कांड है क्या? 23 अप्रैल 1930 में पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलीबारी करने से मना कर दिया। पेशावर कांड इसीलिए इसको कहा जाता है। और पेशावर कांड से प्रेरित होकर मोतीलाल नेहरू ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी इस दिन। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944, 25 जुलाई 1944? तो इसका सही जवाब है 25 जुलाई 1944। हमने आगे इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने ये पढ़ा था। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो श्रीदेव सुमन जी थे वो शहीद हुए थे। ठीक है, ये किसका नेतृत्व कर रहे थे? ये जन आंदोलन जो प्रजामंडल था उसका जो जन आंदोलन था उसका नेतृत्व कर रहे थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब कुछ चीजें हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, आगे देख लेना, आगे वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज है। अगला प्रश्न करते हैं। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? वसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव, वृक्षराज देव? तो इसका सही जवाब है बसंत देव। बसंत देव कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे। कत्यूरी राजवंश के बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम कार्तिकेयपुर राजवंश भी था। वसंत देव जो थे इनको कौन सी उपाधि मिली थी? महाभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि मिली थी। और लास्ट में इन्होंने क्या किया था, बागेश्वर के निकट एक मंदिर था, वहां पर स्वर्णेश्वर नामक एक गांव को, उस मंदिर को दान में दे दिया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझे याद रख लो। अगला प्रश्न करते हैं।
उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? 30 मई से 31 मई 1982 को डॉक्टर डी पंत ने, 15 अगस्त 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने, 30 मई और 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने और 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने। तो भाजपा के जो शोभन सिंह जीना थे, उन्होंने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? हरगोविंद पंत, राम सिंह धौनी, हरिप्रसाद टमटा या कालू मेहरा? तो इसका सही जवाब है कालू मेहरा को। 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड में भी बहुत जगह आंदोलन हो रहे थे। उन्हीं में से एक जो थे कालू मेहरा, इन्होंने क्या किया थे, कहाँ के? चंपावत के बिसुंग गांव में। बिसुंग गांव है कहाँ? लोहाघाट के अंदर। तो जो कालू मेहरा थे, इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था क्रांतिवीर। क्यों बनाया? ताकि अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन कर सके। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को लेकर इन्हें गुप्त संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था क्रांतिवीर। इसी कारण इनको राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युम्न शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है मानवेंद्र शाह। हमने पढ़ा है ना, टिहरी रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था, जो क्या नहीं चाहता था कि जो हमारा जो टिहरी रियासत है, वो टिहरी जो है वो किसका पार्ट बने? भारतीय गणतंत्र का पार्ट बने। ये कौन नहीं चाहता था? मानवेंद्र शाह नहीं चाहता था। ये परमार वंश, पवार वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलू राम ने, भैरव दत्त जोशी ने? तो इसका सही जवाब है भैरव दत्त जोशी ने। भैरव दत्त जोशी ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। क्या हुआ था? साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा कितने लोगों ने की थी महात्मा गांधी के साथ? 78 लोगों ने की थी। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से जरूर, और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।